पूरा राष्ट्रीय जनता दल को लेके बैठ गया है। पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव का जो नहीं हुआ वो कामरान साहब का क्या होगा? दर्द न कामरान का है न पप्पू खान का है, पूरे बिहार के मुसलमान का है। ये मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दीजिए। लालू जी सत्ता छोड़ दिए लेकिन गठबंधन नहीं किया, आज तक पनप नहीं पाए हैं। कॉल सेंटर में कॉल बॉय थे, कॉल सेंटर में नौकरी करते, सच बता रहे। कॉल गर्ल तो सुने थे, कॉल बॉय क्या होता है? सिटिंग एमएलए को रातों रात सपना दिखाकर आश्वासन देकर धोखा दे दिया जाता है। ये भीड़ बुलाया हुआ भीड़ नहीं है पैसा देकर के गाड़ी से, ये लोग खुद आए हैं क्योंकि अच्छा आदमी का चयन करना है। मतलब मदारी के रूप में संजय यादव हैं और बंदर के रूप में तेजस्वी हैं। हमारा लगता है बिहार में मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले तेजस्वी यादव का क्या भविष्य? ये तेजस्वी यादव कहा जाता है नहीं, ये छौड़ों की खेती कर रहा है। ये कोई भविष्य नहीं है इनका, कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। कौन ऐसा सगा नहीं जिसको तेजस्वी यादव ने ठगा नहीं? कामरान बाबू के नॉमिनेशन में हम आए हैं उनको शक्ति देने के लिए। कामरान बाबू अंत नहीं है। उसूलों पर अगर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर अगर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है। कि सोजा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा, मतलब अगर वोट हमको नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तेजस्वी यादव को दावत दिया ओवैसी साहब ने, क्यों नहीं 6 सीट दिया, क्यों नहीं हाथ मिलाया? अगर 10% आरक्षण नौकरी में और एजुकेशन में हमको देने का काम अगर बीजेपी भी करेगा तो सारा मुसलमान बिहार का। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अभी मैं हूं नवादा में और नवादा कलेक्टेरिएट के पास कार्यकर्ताओं का हुजूम है। अभी चर्चा में आए हुए हैं इन दिनों मोहम्मद कामरान, जिन्हें आरजेडी ने अपने जीते हुए विधायक को टिकट नहीं दिया और पूरे नवादा जिला की राजनीतिक समीकरण बदल गई। जो दर्द कामरान का वही दर्द बिहार शरीफ विधानसभा से पप्पू खान का। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि तेजस्वी यादव के ये नए समीकरण के बारे में क्या सोचते हैं, किस भावनाओं से गुजर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि इनका अभी नामांकन भी रद्द हो गया। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मैंने अभी एक लाइन कहा, जो दर्द कामरान का वही दर्द पप्पू खान का। कैसा लग रहा है? ये दर्द न कामरान का है न पप्पू खान का है, पूरे बिहार के मुसलमान का है। देखिए एक चीज बता देते हैं आपको कि ये राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो राष्ट्रीय जनता दल था 2000 में जब हम MLA हुए थे और माननीय लालू प्रसाद यादव जी 90 में जब मुख्यमंत्री हुए थे, वो राष्ट्रीय जनता दल अब राष्ट्रीय जनता दल नहीं रहा। ये तेजस्वी बाबू का राष्ट्रीय जनता दल है जिसको संजय यादव ने हाईजैक कर लिया है। अच्छा। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और ये दिल्ली में एक मामूली नौकरी करते थे 25,000 रुपया महीना पर। अच्छा। ये कॉल सेंटर में कॉल बॉय थे, कॉल सेंटर में नौकरी करते। सच बता रहे। कॉल गर्ल तो सुने थे, कॉल बॉय क्या होता है? कॉल बॉय थे कॉल सेंटर में, सुनिए। तो ये जो है 25,000 में नौकरी करते थे। इनको राम कृपाल यादव जी के बेटे अभिमन्यु ने ला करके इनको सोशल मीडिया देखने के लिए तेजस्वी बाबू के पास ला करके मिलवाया और पता नहीं कौन सा गोपनीय बात इन्होंने कैप्चर कर लिया है तेजस्वी का कि जो ही बोलते हैं वही तेजस्वी सुनते हैं। मतलब मदारी के रूप में संजय यादव हैं और बंदर के रूप में तेजस्वी हैं। अब एक बात बताइए, आपने कहा जो आरजेडी लालू के समय था वो अब तेजस्वी के समय नहीं है। आप हरियाणा के किसी यादव के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया। तो लालू यादव मुसलमानों के मसीहा थे। लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण जाति के हिंदू भाई हो, सबके लिए उनका दिल खुला हुआ था। लालू यादव के समय में एक चाय वाले को भी टिकट मिलता था, उत्तम यादव को। अच्छा। और भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ती थी गया में, उसको भी टिकट मिलता था। और अंडा बेचने वाले से इस्लामपुर के एक राजद नेता हुआ करते थे, उनको भी MLC बनाया जाता था। तो लालू यादव का राजद कुछ और था। ये तेजस्वी यादव कहा जाता है नहीं
कि छौड़ों की खेती कर रहा है ये। इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है राजनीति का, एक पैसे का ज्ञान नहीं है। अभी देखिए ना, खाली एक ही गणित ही जानता है कि यादवों को कितना ज्यादा से ज्यादा टिकट देना है। 14% यादव का वोट है और 70 टिकट दिया है पूरे गठबंधन में, 70 टिकट। और मुसलमान का वोट 18% और टिकट मिलता है 15 और 20 टिकट। अरे जीते हुए विधायक का टिकट कट गया, उस पर भी बोलिए कुछ। अरे कामरान बाबू के लिए तो हम आए हुए हैं यहाँ, कामरान बाबू के नॉमिनेशन में हम आए हैं उनको शक्ति देने के लिए। कामराने बाबू अंत नहीं है, रफीगंज से निहाल भाई का भी सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया है। और जो है वहां मुसलमान को टिकट दिया जाले में दरभंगा और छीन करके दे दिया वहां ब्राह्मण को, निहाल भाई को छीन के दे दिया बाबू साहब को। आप एक बात बताइए सर, आप तो ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार में कदम रखे थे, यही रामविलास पासवान लगभग 30 सीट लाए थे और बोले थे कि मेरा पूर्ण सहमत बहुमत रहेगा लालू जी के साथ। एक के शर्त है, कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री मुसलमान को बना दीजिए। लालू जी सत्ता छोड़ दिए लेकिन गठबंधन नहीं किया, आज तक पनप नहीं पाए हैं। कहाँ मुसलमान का मसीहा, बना देते मुख्यमंत्री। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को तरजीह देने का काम नहीं किया जा रहा। मुसलमान को सिर्फ डराया जाता है कि सोजा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा। मतलब अगर वोट हमको नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। यही ना डर दिखाता है मुसलमान को। लेकिन जो डर दिखाता है उसको हम कहेंगे एक नजर उठा के फिलिस्तीन को देखो, मुसलमान शहादत का प्याला पीने के लिए एक कदम दूर नहीं रहता है, मुसलमान उसका नाम है। इसलिए बीजेपी से क्या डरेगा मुसलमान जी। हम बिहार के मुसलमान को कहना चाहेंगे आपके चैनल से कि जाग जाइए, होश में आइए। ये कहता था उवैसी साहब को कि बीजेपी का बी टीम है, और जब उवैसी साहब ने हाथ बढ़ाया कि 6 सीट हमको दो, पिछले बार 19 सीट सीमांचल में आरजेडी हारा था, यही उवैसी साहब के चलते। जब उवैसी साहब हाथ मिला रहे हैं 6 सीट दो और सारे सीट पर जीतो और गठबंधन की सरकार बनाओ, बीजेपी को धूल चटाओ। जब तेजस्वी यादव को दावत दिया उवैसी साहब ने, क्यों नहीं 6 सीट दिया, क्यों नहीं हाथ मिलाया। और 1% भी वोट नहीं है मुकेश सहनी का, और उसको 18 सीट दिया है और हेलीकॉप्टर पर बैठा के केवड़ा खिलाता है, मछली खिलाता। अरे गलत बोल रहे हैं क्या? हेलीकॉप्टर में आप देखे ना जी, केवड़ा खिलाता है, मछली खिलाता है, जिसको 1% वोट नहीं और डिप्टी सीएम बनाने की बात करता है। अब मुसलमान ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। 18% चुने, अगर अधिकार नहीं मिला तो हम आह्वान करेंगे अपनी कौम से, अपने समाज से कि इसका कड़ा विरोध करो इंडिया गठबंधन का। और दूसरा एक मूल इंडिया गठबंधन रहा जी, अरे जो भी बचा खुचा है, गठबंधन तो खत्म हो गया। बिहार शरीफ में सीपीआई भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा, बारसलीगंज में राजद लड़ रहा, कांग्रेस लड़ रहा। गठबंधन देखिए, आप बोल के गए ना, ये छौड़ों की खेती है, ये छौड़ों की खेती है। इसमें संजय और तेजस्वी नाश दिया है पार्टी को। इसलिए आपको एक ही बताना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, सारे मुसलमान भाइयों सुन लो आप, हमको ना एमएलए का टिकट चाहिए, हमको ना एमपी का टिकट चाहिए। 18% मुसलमानों का वोट है। जो भी पार्टी, जो सरकार बनेगी, अगर मुसलमानों को सरकारी नौकरी में और एजुकेशन में 10% आरक्षण देगा, रिजर्वेशन देगा, 100 में 10 डॉक्टर मुसलमान बनेगा, 10 दरोगा मुसलमान बनेगा, 100 में 10 कलेक्टर मुसलमान बनेगा, 10 टीचर मुसलमान बनेगा। अगर 10% आरक्षण नौकरी में और एजुकेशन में हमको देने का काम अगर बीजेपी भी करेगा तो सारा मुसलमान बिहार का। आप सुन रहे थे बिहार शरीफ के पूर्व विधायक पप्पू खान जी को, जिन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी का ये जो आरजेडी है ये वो लालू का आरजेडी नहीं है और मुसलमान अब डर से किसी को वोट नहीं करेगा। मुसलमान विकास के लिए वोट करेगा, अपने हित के लिए वोट करेगा। हमारे पास नवादा के फेमस समाज सेवी प्रिंस तमन्ना जी भी हैं। आप क्या सोचते हैं इस तरह के राजनीति समीकरण के बारे में? एक सिटिंग एमएलए को रातों रात सपना दिखाकर, आश्वासन देकर धोखा दे दिया जाता है, किस तरह से देखते हैं आप?
कामरान जी जो गोविंदपुर के विधायक थे राजद के, एक ये विधायक नहीं थे, ये सेवक थे जनता के, और जनता के सुख में दुख में मरनी में जीनी में हमेशा 24 घंटा तैयार रहते थे। और पहला जिला में विधायक है जो कमीशन लेने का काम नहीं करते हैं। और विभा देवी जी भी नवादा से 1 रुपया कमीशन अपने फंड का नहीं लेती है। जो भी पैसा होता है, आप देखते रामनवमी के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, सारा गोविंदपुर में रहते हैं कमरान साहब, लेकिन नवादा आकर के 5 लाख 6 लाख का पानी, खाने का सामान, नाश्ता वगैरह वितरण करते हैं। और यही कारण है कि उनके चाहने वाले, मानने वाले, ये भीड़ बुलाया हुआ भीड़ नहीं है पैसा दे करके गाड़ी से, ये लोग खुद आए हैं, क्योंकि अच्छा आदमी का चयन करना है, अच्छे और सच्चे आदमी का चयन करना है। पप्पू खान साहब बिहार से चलकर आए हैं, आप देख लीजिए, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत किए, संगठन बनाए, कमेटी बनाए, बूथ कमेटी बनाए, वार्ड कमेटी बनाए, वार्ड अध्यक्ष बनाए, और जनता के लिए हमेशा 24 घंटा सुख में दुख में खड़े रहे। आज इनका दर्द छलक गया हम लोग को देख करके कि इनका टिकट बिक गया। उमर खान साहब को 3 करोड़ रुपया में पार्टी ने टिकट को बेच दिया, और ये पार्टी जो है बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अमाउंट 3 करोड़ भी बता दे रहे हैं। 3 करोड़, ये सब जानता है कि राजद में टिकट पैसे के बल पर मिल रहा है और बिक रहा है टिकट। ये संजय यादव जो है पूरा राष्ट्रीय जनता दल को लेके बैठ गया है। पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव का जो नहीं हुआ, वो कामरान साहब का क्या होगा? तो क्या लगता है बिहार में मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले तेजस्वी यादव का क्या भविष्य है? कोई भविष्य नहीं है इनका, कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। कौन ऐसा सगा नहीं जिसको तेजस्वी यादव ने ठगा नहीं? कई शेर है मुसाफिर यादव जी के हवाले साहब, वसीम बरेलवी साहब का, कि उसूलों पर अगर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर अगर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम सुन रहे थे पप्पू खान जी को, प्रिंस तमन्ना जी को, जिन्होंने अपनी बातों को खत्म किया वसीम बरेलवी साहब के एक शेर के साथ, कि उसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।